أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। अगली आयत जो आज हम पढ़ेंगे उनमें कत्ल ख़ता और कत्ल अमद का जिक्र है। अब एक और ये माशरती पहलू है जो खोलकर बयान किया जा रहा है, क्योंकि मदनी सूरत है और मदनी ज़िंदगी में अब वो मुकाम आ चुका था कि जहाँ पर अरब में ऐसी मुसलसल ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई का सामना मुसलमानों को करना पड़ता था। कत्ल ख़ता उसको कहते हैं कि जो गलती से किसी से कोई शख्स कत्ल हो जाए, जैसे कोई शिकार करते हुए या जैसे आजकल एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उसमें कोई गलती से किसी शख्स को मारते हैं। और कत्ल अमद कहते हैं कि जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया जाए। तो पहले कत्ल ख़ता का जिक्र है। वमन क़तला, और जिसने कत्ल किया मुमिनन ख़ताअन, किसी मोमिन को गलती से, फ़तहरीरु, तो बस आज़ाद करना है, रक़बतिन मुमिना, एक गुलाम जो मोमिन हो। रक़बा के लफ्ज़ी माने हैं गर्दन के, तो ये गुलाम और लोंडी दोनों पर बोला जाता है। वदियतुन मुसल्लमतुन, और दय्यत या माली बदला दिया जाएगा, इला अहलिही, मकतूल के वारसों को। इसमें दो हक बयान हुए हैं। अगर किसी से गलती से कोई कत्ल हो जाए तो एक इंसान का हक है और एक अल्लाह ताला का। अल्लाह के हक की तलाफी तो इस तरह होगी कि अगर आप कोई मोमिन गुलाम आज़ाद कर देते हैं, और वारसों का हक दय्यत के जरिए पूरा किया जाएगा। दय्यत का मतलब होता है खून बहा। तो कत्ल ख़ता में कत्ल का बदला कत्ल नहीं है, एक तो दय्यत दी जाएगी, दूसरा गुलाम आज़ाद करना। और लेकिन अगर इल्ला यस्तदक़ू, ये कि अगर वारिस माफ़ कर दें और दय्यत लेने से इनकार कर दें, तो फिर फ़इन कान मिन क़ौमिन, बस अगर है वो ऐसी कौम से, अदुव्विल लकुम, कि जो तुम्हारी दुश्मन है, वह हुवा मुमिनुन, और वो खुद मोमिन है। तहरीरु रक़बतिन मुमिना, बस आज़ाद करना है एक गुलाम का जो मोमिन हो। कि अगर मकतूल तो मोमिन है मगर दुश्मन कौम से ताल्लुक़ रखता है तो इसका कफ़ारा सिर्फ एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करना है, जबकि दय्यत अदा नहीं करनी होगी। यहाँ पर दय्यत माफ़ हो जाएगी और अल्लाह का हक बरकरार रहेगा। आगे जिक्र है ऐसे इंसान का कि जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन वो मुसलमान मुल्क में रहता है, जिसको ज़मी या मुआहिद कहते हैं। तो उसके बारे में फरमाया व इनकान मिन कौमिन, और अगर है वो ऐसी कौम से, बैनकुम व बैनहुम, कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मिसाकुन, कोई अहद है, फदियतुम मुसल्लमतुन, तो बस माल का बदला है, इला अहलिही, उसके वारसों को, व तहरीर रक़बतिन मुमिना, और आज़ाद करना है एक गर्दन का जो मोमिन हो। फमल्लम यजिद, और बस जो कोई ना पाए, फसियामु, तो बस वो रोजे रखे, शहरैन मुतताबिईन, 2 महीने लगातार। उसके लिए भी वही हुक्म है जो पहला हुक्म था कि अगर मोमिन मकतूल का ताल्लुक किसी ऐसी कौम से जिससे आपका कोई मुआहिदा हो गया था या वो ज़मी है, तो इसके लिए आपको एक गुलाम आज़ाद करना होगा और फिदिया देना होगा। और अगर गुलाम मुयस्सर नहीं है तो फिर 2 माह मुसलसल रोजे रखने हैं, कि उसमें एक दिन का भी रोज़ा नहीं छोड़ा जाएगा। तौबतम मिनल्लाह, ये है तौबा अल्लाह की तरफ से। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। अब कत्ले अमद का जिक्र है। मुसलमान मुआशरे की जो बुनियाद है अल्लाह ने वो 2 चीज़ों पर कायम की है, एक हुर्मत जान और एक हुर्मत माल। और हकूक अल्लाह में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और हकूकुल इबाद में सबसे बड़ा गुनाह कत्ल है। जैसे आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी तलाफी ऐसे ही है कि अल्लाह ने कहा कि वो इंसान हमेशा दोज़ख में रहेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं यक़तुल, और जो कोई कत्ल करे, मुमिनन मुतअम्मिदन, किसी मोमिन को जानबूझकर, फजज़ाउहु जहन्नमु, बस बदला है इसका दोज़ख, खालिदन फीहा, वो हमेशा उसमें रहेगा, वग़ज़िबल्लाहु, और अल्लाह का ग़ज़ब अलैहि, उस पर होगा, वलअनहु, और उस पर अल्लाह की लानत होगी, वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने तैयार किया है इसके लिए अज़ाब जो बहुत बड़ा है। अगली आयत का शान नज़ूल कुछ यूं है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, बुखारी शरीफ में बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता मुजाहिदीन का भेजा, जिसमें हज़रत मक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। जब वो मौके पर पहुंचे तो तकरीबन सब लोग भाग गए और सिर्फ एक शख्स रह गया जिसके पास बहुत सारा माल था। तो उसने जब सहाबा को देखा तो उसने फौरन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मगर हज़रत मक़दाद ने ये समझ के कि शायद इसने ये अपना जान और माल बचाने के लिए ऐसा किया है, दिल से ही मुसलमान नहीं, तो उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। हाज़रीन में से एक सहाबी ने कहा कि आपने बुरा किया, एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था।
जब ये लोग मदीना वापस आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाया तो आपने हज़रत मिक़दाद को बुलाकर सख्त तंबीह फरमाई और फरमाया कि बरोज़े क़यामत तुम्हारा क्या जवाब होगा जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे मुकाबला में दावेदार होगा। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई। इसी तरह तिरमिज़ी और मसनद अहमद में भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ही रवायत है, एक मशहूर कबीला बनु असलम या बनु सलीम, ये दोनों नाम आए हैं। ये काफी बड़ा कबीला था और इससे कुछ लोग पहाड़ों पर आबाद थे और कुछ मैदानी इलाकों में। तो इस कबीले के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था मरदास बिन नहीक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मुसलमान हो चुके थे और बाकी घर वाले, इनके बाकी बरादरी जो थी अभी काफिर थी, ये तन्हा मुसलमान थे। इनके पास बहुत ज्यादा भेड़ बकरियों का गिरदेवर था और ये इस फिक्र में थे कि मैं हिजरत किस तरह करूं, इतना माल असबाब ले जाना या छोड़ के जाना दोनों तरह से मुश्किल है। तो एक दिन ये अपनी बकरियां चरा रहे थे तो वहां से सहाबा की एक जमात का गुजर हुआ जो किसी जहाद के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सहाबा को सलाम किया। ये अमल इस चीज का इजहार था कि मैं मुसलमान हूँ। तो सहाबा ने समझा कि शायद ये अपनी जान और माल को बचाने के लिए इन्होंने इस तरह से किया। तो चुनाचा उन्होंने उनको कत्ल कर दिया और उनकी बकरियों को माले गनीमत करार देके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है, कलमा पढ़ता है, चाहे वो ऐसा बज़ाहिर कर रहा है, तो बगैर तहकीक के कभी भी ये ना समझो कि उसने फरेब की वजह से अपने आप को मुसलमान जाहिर किया है और उसके माल को माले गनीमत समझकर हासिल ना करो। अल्लाह पाक ने तंबीह फरमाई और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाहि, कि जब तुम सफर करो अल्लाह की राह में, फतबय्यनु, तो खूब तहकीक कर लिया करो, वला तक़ूलू, और ना कहो तुम, लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलामा, इसके बारे में कि जिसने डाला तुम्हारी तरफ सलाम, लस्ता मुमिनन, कि तू मोमिन नहीं है, तब्तगून अरज़ल हयात दुनिया, चाहते हो तुम दुनिया की जिंदगी का सामान, फ़इंदल्लाहि, बस अल्लाह ही के पास है, मगानिम कसीरतन, बहुत सी गनीमतें, कज़ालिका, इसी तरह, कुंतुम मिन क़ब्लु, तुम इससे पहले कि जिसको तुम कहते थे कि हम मुसलमान हैं वो तुम्हें मुसलमान समझता था, इसी तरह तुम भी दूसरों को मुसलमान समझो। फ़मन्नल्लाहु अलैकुम, बस अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, फ़तबय्यनु, बस अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, इन्नल्लाह काना, बेशक अल्लाह ताला है, बिमा तअमलून खबीरा, उस कार्रवाई पर खबरदार जो तुम करते हो। कि अल्लाह ताला से हमारा कोई अमल, कोई भी काम छुपा हुआ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये बता दिया कि जो दुनिया की चीजें, ये जो उनका माल असबाब देखकर तुम्हारा दिल ललचा गया था, जिसके लिए तुमने उस शख्स को कत्ल कर दिया, तो इन चीजों को अहमियत मत दो कि अल्लाह के पास इससे भी बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। इस आयत में अल्लाह ने जहाँ कहा, इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु, कि यानी जब तुम अल्लाह की राह में सफर किया करो तो हर काम तहकीक के साथ किया करो। इसमें आम हदायत है तमाम मुसलमानों के लिए कि कोई भी काम बगैर तहकीक के, सिर्फ गुमान पर यकीन करके कोई फैसला ना करे, कोई काम ना करे। ये बस औकात इंसान से गलती हो जाती है। इसमें सफर की कैद भी इस वजह से जिक्र की गई कि ये वाकयात सफर में ही पेश आते हैं, या इस वजह से कि शुबहात अमूमन सफर में, या आप नावाकिफ होते हैं अगले शहर से, अगले लोगों से, तो आप कोई गलत फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये हुक्म आम है, सफर हो या आप अपने मुकाम पर ही, अपनी मंजिल पर ही हो, तो कोई भी काम बगैर तहकीक के ना करें। जैसे हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोच समझ कर काम करना अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। इसी तरह दूसरे जुमले में अल्लाह ने कहा, तब तगून अर्ज़ल हयात दुनिया, कि तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी। के पास औकात इंसान दुनिया के माल और दौलत की लालच में कोई गलत फैसला कर सकता है। तो ये कि दुनिया के माल को अहमियत ना दो, असल माल वही है, असल नेमत वही है जो आगे जाके अल्लाह के यहाँ एक मोमिन को मिलेगी और उसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं हो सकती दुनिया की चीज। और फिर ये भी अल्लाह पाक ने कहा, फमन्नल्लाहु अलैकुम, कि बस अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। यहाँ पर उस एहसान का तज़किरा अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जैसे उनको वो वक़्त याद दिलवाया कि जब वो लोग मुसलमान मक्का में थे और अपने इस्लाम और ईमान का ऐलान नहीं कर सकते थे, और अल्लाह ताला ने फिर तुम पर एहसान किया और तुम्हें कुफार के मजालिम से निजात दे दी, फिर तुमने अपने ईमान का और इस्लाम का इजहार किया। उस वक्त भी तुम्हारे मुसलमान होने के लिए यही सबूत सिर्फ काफी था कि तुम कलमा पढ़ते थे। उस वक्त तो अल्लाह ने ऐसी कोई कैद नहीं लगाई थी, या शरीयत ने ऐसी कोई कैद नहीं लगाई थी कि तुम्हारे दिलों को टटोला जाता और दिल में इस्लाम का कोई सबूत मिलता और तब तुम्हें मुसलमान करार दिया जाता, बल्कि सिर्फ एक कलमा ही तुम्हारे मुसलमान समझे जाने के लिए काफी था। इस आयत से ये अहम मसला मालूम होता है कि जो शख्स भी कलमा गो है
تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کو مسلمان سمجھے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرے۔ نیز اس معاملے میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہیں ہوگا کہ فرض کریں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کسی بھی گناہ میں ملوث ہے، تو لیکن اس کو اسلام سے خارج کہنے کا یا اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اسی لیے امام اعظم نے فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ تو یہ بات طے ہے کہ ہر کلمہ کو اہل قبلہ مسلمان ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اور بہت تکلیف دہ بات ہے کہ آج ہم سب مسلمان صرف فرقے الگ ہونے کی وجہ سے ہر ایک پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کر دینا چاہیے کہ تاکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی طاقت بنیں۔ غلطیاں اور خامیاں ہر شخص میں ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو سمجھیں کہ تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو دور کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔